आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं। स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करें जो फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 69 पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक्स बजाज होल्डिंग्स पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसा परफॉर्म किया। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को खोलने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। वैसे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि लाइन ग्राफ में निफ्टी ने थोड़ा सा अटपटा सा ही हमारे पास परफॉर्म किया है आज, बट फिर भी हम देखते हैं कि आज की कैंडल हमारे पास कैसी बनी और जो हमने लेवल्स काफ़ी दिनों से मार्क किए हुए थे उन पर कैसा खरा उतरा है हमारे पास निफ्टी 50, राइट। तो यहाँ पर आज हमारे पास एक ग्रीन कैंडल तो बनी है जो कि ओपन हुई, मतलब निफ्टी 50 में ग्रीन कैंडल बनी जो कि ओपन हुई 23,666.35 और क्लोज हुई 23,767.45। फिर भी इसने ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें एक नेगेटिव ½ % के आसपास का रिटर्न दिया है। वो नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसी गैप डाउन ओपनिंग के बाद वहाँ से बायर्स आए और उन्होंने मार्केट को ऊपर खींचा। बट यहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल होते हुए भी बहुत ही वीक जो है टाइम फ्रेम या फिर वीकनेस वाले माहौल में आ गई है, राइट। यहाँ पर जो आज हमारे पास कैंडल बनी है उसने एक चीज़ तो हमें यहाँ पर काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है कि कल की जो कैंडल थी उसका जो अपर फ्लिक था या फिर उसका जो लोअर फ्लिक था, उन दोनों के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि जो कल की हमारे पास कैंडल बनी थी, जो रेड कैंडल थी, वो भी एक गैप डाउन पे बनी थी जिसका अपर फ्लिक ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास गया था। वैसे तो इसका हाई गया था 23,990 रुपये, बट हम उसको 10 पॉइंट एक 24,000 की एंटिटी के लिए 10 पॉइंट्स कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते, तो उसको हम 24,000 ही लेंगे। तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो रही है कि 24,000 का मार्क निफ्टी 50 के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट जोन बन गया है। वहाँ पर नहीं टिक पा रहा, राइट, वहाँ पर स्टॉक नहीं टिक पा रहा। और एक और बात जो कि 23,800 के आसपास का जो हम सपोर्ट लेवल जो हम बोल रहे थे कि कल हम बोल रहे थे कि इतना स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा, तो अब आप बोल सकते हो कि उस लेवल की भी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर मैंने ये जो लाइन थी इसको पहले हमने एक स्मॉल या फिर एक थिन लाइन बनाई थी, अब मैंने इसको डार्क लाइन कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट की रेलेवेंस आज की कैंडल के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर आप देखोगे कि जहाँ पर कल की कैंडल का लोएस्ट पॉइंट था जो कि था ऑलमोस्ट 23,807, दैट वाज इक्वलेंट टू 23,800 ओनली, वो हमारे पास वहाँ पर आज हमारी जो ग्रीन कैंडल थी, जो आज की ग्रीन कैंडल बनी, उसका हाईएस्ट पॉइंट भी हमारा 23,823 के आसपास गया। बट जो क्लोजिंग थी वो हमारे पास 23,800 के नीचे ही हुई है। तो बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर जो 23,800 वाला लेवल है दैट इज़ लाइक अ स्ट्रगल जोन। क्या हो सकता है कि ये हमारे पास आज एक रेजिस्टेंस का काम की, कल एक सपोर्ट का काम किया था, और आगे भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट या किसी और वे से ये जोन जो है निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसको तंग करेगा। बट यहाँ पर एक क्लैरिटी ज़रूर आ गई है, चाहे यहाँ पर हमारे पास बहुत ही बेकार सी या बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड आ गया है या फिर अलग सी जोन्स जो हैं बार बार डिफाइन हो रहे हैं, पर एक बात हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, मतलब काफ़ी तो नहीं, मैं बोलूँगा 3-4 दिन से या 5-6 दिन से मैं डिस्कस कर रहा था ना कि शायद लाइन ग्राफ पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बन रही है। वो डब्ल्यू फॉर्मेशन जो है वो नहीं बन रही है, वो अगर बनी भी थी तो वो फॉर्मेशन टूट गई है। इसके अलावा
अब मार्केट में कंपैरेटिवली एक ज़्यादा सर्टेनिटी आ गई है कि नेगेटिव ट्रेंड शुरू होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब वो शुरू होते हैं या नहीं होते वो तो हमें टाइम बताएगा या फिर कैंडल्स ही बताएंगी। बट हमारे पास इस ब्रेकआउट के बाद इस गैप डाउन, मतलब 2 दिन से आप देखोगे कि 2 दिन से गैप डाउन हो रहा है, और इस 2 दिन के गैप डाउन के बाद और एक जो 23,800 का जो लोअर लेवल है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के बाद एक बात की अनसर्टेनिटी आ गई है कि यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड जो है मार्केट में ज़्यादा रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हम प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं जहाँ पर हम निफ्टी 50 को रोज़ ट्रैक कर रहे थे, वहाँ पर हम यही बोल रहे थे, मतलब यहाँ बोल नहीं रहे थे, वहाँ पर हम यही डिस्कस कर रहे थे ऑलमोस्ट 15 जून के आसपास से कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और किसी दिन अच्छा परफॉर्म करती है, किसी दिन नेगेटिव परफॉर्म करती है, किसी दिन फिर अच्छा परफॉर्म करती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था 24,000 और 24,400, या फिर ज़्यादा स्ट्रगल था 24,000 और 24,260 के जोन में। अब वो सारे जोन टूट गए हैं और अब एक नया जोन जो है उसकी रेलिवेंस ज़्यादा बननी शुरू हो गई है, दैट इज़ 23,800। जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास होगा, जिसको हम एक रेजिस्टेंस जोन तो नहीं, सॉरी, एक सपोर्ट जोन मान सकते हैं, बट वो अभी मैं उसको इतना कंसिडर नहीं करूँगा। इसकी लाइन को मैं अभी के लिए थोड़ा सा थिन रखूँगा जस्ट फॉर आर रेफरेंस, कि शायद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ऑलमोस्ट 23,560 या 23,600, या आप ले लो टू बी ऑन अ बेटर और ऑन अ सेफर साइड, तो 23,600 या फिर 23,550 के आसपास का जो लेवल है वो हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कैंडल्स की फॉर्मेशन मूविंग फॉरवर्ड मंडे से कैसी जाती है, कैसी नहीं जाती। बट एक बारी मैं ये देखना चाहूँगा कि वीकली चार्ट पर निफ्टी 50 ने कैसा ग्राफ बनाया है, क्योंकि अब हमारे पास फ्राइडे का जो सेशन था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, वीक पूरा पास हो चुका है। तो यहाँ पर मैं वीकली चार्ट अगर खोलूँ तो वीकली चार्ट पर आपको एक मैसिव रेड कैंडल दिखेगी। वो मैसिव रेड कैंडल ने एक बात ज़रूर फिर से, जैसे हमें डेली चार्ट पर डिफाइन की है, कि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी थी उस अनसर्टेनिटी में एक कंपैरेटिवली एक बेटर सर्टेनिटी देने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर वीक की कैंडल में। बट अगर हम ओवरऑल वीक का अभी भी फॉर्मेशन देखें निफ्टी 50 में, तो आप देख पाओगे कि 6 अप्रैल के बाद, या इनफैक्ट नॉट इवन 6 अप्रैल, 9 मार्च 2026 वाला जो वीक है उसके बाद से ना, मतलब अजीब सा और बहुत ही अनसर्टन सा वे है स्टॉक मार्केट में इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑन द वीकली चार्ट। कुछ खास सर्टेनिटी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि ये जो, जैसे मैंने ग्राफ को छोटा किया तो ये 23,600 से लेकर ऑलमोस्ट 24,400 के आसपास कितना स्ट्रगल कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी से मूव कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पॉजिटिव कैंडल कभी नेगेटिव कैंडल, और कभी पॉजिटिव ट्रेंड और कभी नेगेटिव ट्रेंड। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे एक वीक में एक हमें सर्टेनिटी मिली है, बट ओवरऑल अभी लास्ट 3-4 मंथ से बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन है। राइट, अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी जूनियर के ग्राफ पर। पहले हम वीकली चार्ट डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम डेली चार्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट वही सेम कहानी है 15 जून 2026 से लेके 20 जुलाई 2026 तक के जितने वीक हैं उसमें कैंडल की कुछ खास फॉर्मेशन ही नहीं है। आप बोलोगे कि ठीक है 22 जून वाले वीक में फिर भी थी, बट उसके बाद किसी भी कैंडल की कोई भी खास बॉडी या फिर बॉडी है ही नहीं, अपर और लोअर फ्लिक्स ही बना रहे हैं, और वही जोन में, एक पर्टिकुलर जोन में बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एंड जो वीकली कैंडल बनी थी इस पर्टिकुलर निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स की, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर हुई है, और उसकी हायर और लोअर फ्लिक्स भी एक्सट्रीम एंड पर बनी है। राइट, अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर
निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या वही सेम स्ट्रगल कर रहा है, एज इन वही सेम अनसर्टेनिटी है? तो यस, वही सेम अनसर्टेनिटी है यहाँ पर। आज जैसे कल हमारे पास एक रेड कैंडल बनी थी, उसका अपर फ्लिक हमने डिस्कस किया था कि अपर फ्लिक ने ये ज़रूर बता दिया कि 72,700 का जो मार्क है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस। और आज हमारे पास एक गैप डाउन हुआ जहाँ पर कैंडल ओपन हुई 71,285.15 पे और क्लोज हुई 71,766। एक ग्रीन कैंडल बनते हुए भी इसने हमें 1.1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पर इस ग्रीन कैंडल ने एक और बात अच्छी कर दी है कि 71,100 का जो लेवल है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप इससे मतलब इस पूरे सब्जेक्ट से या इस पूरे एनालिसिस से या इस पूरे परसेप्शन से आप ये नोट कर सकते हो कि 72,700 का मार्क और 71,100 का जो मार्क है, these are वेरी रेलिवेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी नेक्स्ट 50। अब ये यहाँ से कैसा परफॉर्म करता है कैसा नहीं परफॉर्म करता वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के ग्राफ पर जो कि है बजाज होल्डिंग्स। बजाज होल्डिंग्स आई एम वेरी मच श्योर आपको पता होगा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, रेवेन्यू और भी एस्पेक्ट्स, एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। बट हम देखते हैं कि वीकली चार्ट या फिर डेली चार्ट पर क्या वो वीकनेस या सॉरी क्या वो स्ट्रेंथ हमारे पास उतनी ही ज़्यादा रेलिवेंटली शो हो रही है या नहीं हो रही, राइट। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चाहे यहाँ पर हम ये स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है या फिर कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन हम नहीं करते यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करंट स्टेट ऑफ द चार्ट उस पर डिस्कस करते हैं। और अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर अपने खुद के एनालिसिस को कर ही करें, राइट। तो यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर आज कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद जो हमारे पास वीकली कैंडल बनी है वो एक डिसेंट सी ग्रीन कैंडल है जिसकी ओपनिंग हुई 10,369, हाई गया 10,750, लो गया 10,285, क्लोज हुआ 10,679 के आसपास। और इसने हमें 2.70% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट मैं बोलूँगा कि ये पॉजिटिव रिटर्न थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा एक ऐसे जोन में आया है जहाँ पर हमारे पास कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो 11,000 के आसपास या फिर 11,100 रुपये के आसपास का जो जोन है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। और ये रेजिस्टेंस ये नहीं है कि अभी अभी बनी है, जैसे आप देख पाओगे कि 29 जून 6 जुलाई वीक में नहीं बनी, ये प्रीवियसली काफ़ी देर से चल रही है। ये हमारे पास फर्स्ट जो आप बोलोगे कि एक बारी इसका ब्रेकआउट हुआ था, नॉट ब्रेकआउट बट एक बारी इस जोन को ब्रेकआउट ही बोलेंगे, ब्रेकआउट किया था लोअर लेवल पे, वो स्टॉक ने हमारे पास सबसे पहले वैसे तो प्रीवियसली 2025 में किया था। बट अगर हम रीसेंट टाइम्स में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले डाउन ट्रेंड के बाद हमारे पास फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था 8 दिसंबर 2025 में। उसके बाद स्टॉक है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, राइट। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, इसी जोन में काफ़ी देर फिरता रहा, काफ़ी देर चलता रहा और उसके बाद हमारे पास एक शार्प डाउनफॉल हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 11,000 के आसपास से जाकर ये 8600 के आसपास जाके बंद हुआ, राइट। तो अगर मैं 11,000 माइनस 8600 करूँ तो डिवाइड बाय 11,000, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में 21% का हमारे पास एक डाउनफॉल आया स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फरवरी 2026 टिल मार्च 2026 वाला वीक। पर इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, विद इन ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स ही इसने सारा का सारा जो डाउनफॉल आया था उसको एब्जॉर्व किया और एक पॉजिटिव वे से वी शेप रिकवरी देकर इसने इसको रिट्रेस किया एंड it gave the same positive return which it gave as a negative return in the previous weeks. But ये तेज़ी
आने के बावजूद हमारे पास स्टॉक काफ़ी देर से ये 11,100 या फिर 11,000 का जो लेवल है इसके आसपास काफ़ी 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 ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 8 दिसंबर 2025 से लेके अभी तक हमारे पास 6-7 महीने यहाँ पर हो गए और दिसंबर ले ले तो 8 महीने से ये इस ज़ोन के नीचे रह रहा है। राइट। इसके अलावा अगर मैं ग्राफ को थोड़ा-सा और भी छोटा करूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यही जो ज़ोन था ये हमारे पास स्टॉक के लिए कहीं न कहीं पहले एक सपोर्ट ज़ोन का काम किया है, रेजिस्टेंस का भी काम किया है दिसंबर 2024 के आसपास। बट वहाँ पर जब एक ब्रेकआउट हुआ ऑन अ अपर एंड तो यहाँ पर स्टॉक में हमारे पास इस चीज़ को या फिर इस पॉइंट को एक सपोर्ट लेवल लेकर वहाँ से बहुत अच्छी तेज़ी दी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तेज़ी दी। दैट वाज़ ऑलमोस्ट 14,450 460 तक गया। अगर मैं देखूं सिर्फ 2022 या 2022 तो जैसे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं 23 भी छोड़ देते, अगर मैं 24 से भी लूँ, 24 से भी ये 7,000 से 14,000 गया, विच इज़ अ मैसिव 100% से ज़्यादा का रिटर्न। एंड इट इज़ वे टू गुड फॉर अ वेरी बिग स्टॉक लाइक दिस। इट मीन्स स्टॉक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इवन द कंपनी वॉज परफॉर्मिंग वे टू वेल। अब आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर न्यूज़ या रेलिवेंस ऑफ द सेल्स, रेलिवेंस ऑफ रेवेन्यू एट्सेट्रा क्या हुआ है, बट यहाँ पर हमारे पास एक बात तो साफ पता लग रही है कि ये 14,000 से ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 8,000 के आसपास आ गया है। अगर मैं ये बोलूँ कि 7,000 के आसपास से स्टार्ट हुआ था तो उसी और 14,000 तक पहुंचा था, तो 14,000 से वापस ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% की रिट्रेसमेंट आ गई है। परसेंटेज टर्म में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट मैं ये बोलूँगा कि 7,000 से स्टार्ट हुआ था, सो जहाँ से स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट वहीं पर आ गया। बट अगर हम ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में देखें तो 14,000 माइनस 8,000 के आसपास लेते हैं तो डिवाइड बाय 14,000, तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 50% की रिडक्शन है। यहाँ पे 42% है बट 50% की रिडक्शन है, वो परसेंटेज टर्म्स में अगर देखें तो उसी हिसाब से हमारे पास मतलब वैल्यूज़ आती हैं। तो अगर 100% का रिटर्न था तो 50% का हमारे पास रिट्रेसमेंट आ चुका है। बट अब यहाँ पर वीकली चार्ट पर 11,000 का लेवल बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है इन टर्म्स ऑफ बोथ resistance as well as creating a blockade for this particular stock। बट अब कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है, मतलब अगर कंपनी को देखें तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ से वापस इसको तोड़ के ऊपर जाता है या नहीं जाता वो तो हमें टाइम बताएगा। बट एक और जो लेवल है ये 12,700 के आसपास का या फिर 12,800 के आसपास का, ये लेवल भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो था वो ऑलमोस्ट हमारे पास 9,400 9,000 के आसपास था। और अभी के लिए हमारे पास एट प्रेजेंट के लिए हम 10,000 के आसपास का भी एक सपोर्ट जोन जो है वो ले सकते हैं ऑन द वीकली चार्ट। राइट, तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली एनालिसिस। अब हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर और देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास कैसी कैंडल बनी है। राइट, तो एक अच्छे स्टॉक के लिए या फिर एक मैसिव अमाउंट वाले स्टॉक के लिए आज की कैंडल बहुत ही ज़्यादा वीक कैंडल बनी है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल तो बनी है बट इसकी कोई भी खास रेलिवेंस नहीं है। बट स्टिल इसकी ओपनिंग हुई 10,625 पे, हाई गया 10,750, लो गया 10,555, क्लोजिंग हुई 10,679 और इसने हमें एक प्लस 0.40% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि ऑन द डेली चार्ट यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स 14 जुलाई से लेके अभी तक बनी है, 10 दिनों की कैंडल्स ऑलमोस्ट, वो हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल आप 13 जुलाई को देख रहे हो उस पर ही बनी है। राइट, उस पर ही, मतलब उसी के बॉडी के अंदर ही बनी है ये। अगर हम मतलब 14 जुलाई से लेके 28 जुलाई की सारी कैंडल्स को अगर हम काउंट भी कर लें और उसको एक सिंगल कैंडल फॉर्मेशन बनाए तो यहाँ पर हमारे पास एक
जापानीज काइंड ऑफ कैंडल जो होती है या फिर टू कैंडल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो बना है। अगर आपको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम और अपने टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया, तो आप मुझसे वहाँ पर और भी क्वेरीज ले सकते हो, या फिर मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स या एजुकेशनल कंटेंट भी शेयर करता रहता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा फ्री कंटेंट है ऑनलाइन जहाँ पर आप कैंडल्स और चार्ट सीख सकते हो। तो यू आर फ्री टू चूज आइदर यू कैन डू क्या बोलते हैं उसको, you are free to choose and you are free to work on your own skills, be it either by connecting with me or by doing your own क्या बोलते हैं उसको, मेहनत आप खुद भी अपनी कर सकते हो। राइट, एनीवेज, तो यहाँ पर हमारे पास कैंडल तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन कैंडल बनी है, बट उसका कुछ खास रेलिवेंस नहीं है, तो उसको डिस्कस करना कोई पॉइंट नहीं देता। तो अब हम ऐसे करते हैं, मतलब डेली चार्ट पर एक बार ही देख लेते हैं कि वही सेम पैटर्न है हमारे पास, कुछ खास मूवमेंट्स नहीं है कैंडल में, जो कि हमने वीकली पे डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ है यहाँ पर। और तो कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे वीकली चार्ट पर, तो अब सॉरी डेली चार्ट पर। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सीधा देखते हैं कि आज की कैंडल लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे बनी। सॉरी 5 मिनट्स नहीं, हम 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, वैसे 5 मिनट्स का भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 15 मिनट्स का ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है जब हम मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर रहे हैं। और हम स्कैल्पिंग तो नहीं बोलूँगा, बट इंट्राडे स्ट्रैटेजीज वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है 15 मिनट की स्ट्रैटेजी। लोग 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट उस पर भी जाते हैं। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। एनीवेज, कमिंग बैक टू 15 मिनट्स का ग्राफ, यहाँ पर 9:15 के आसपास हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, जिसका हमारे पास एक लोअर फ्लिक ने बना, जिसने हमें ये तो बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी खासी 10,560 के आसपास एक अच्छी खासी हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, और वहीं तक हम मतलब सपोर्ट जोन तक हमारे पास ग्राफ जो है इनिशियल फेज ऑफ द मार्केट में गया, फिर वहीं से रिट्रेस करके हमारे पास ऊपर गया, और ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास से हमारे पास एक साइडवेज मोमेंटम में ही रहा। तो अगर किसी ने भी ट्रेडिंग की होगी, या फिर आपको कोई लेवल अच्छा खासा देखना होगा, मतलब एज इन देखा होगा आपने, यहाँ ट्रेडिंग के लिए आपको चूज़ करना पड़ा होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में किसी को भी, तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास 9:30 से लेकर 11 बजे के बीच में, और फिर 11:15 से लेके 12 बजे के बीच में ही वो ट्रेंड आया है। उसके अलावा और सारा दिन हमारे पास स्टॉक एक ही कंसोलिडेटेड या फिर एक साइडवेज मोशन या फिर मूवमेंट में चलता रहा। तो ये था मतलब आज का, आई बिलीव, इसलिए हमारे पास जो डेली चार्ट पर कैंडल बनी है वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर ही बनी है, कि लोअर और जो अपर पॉइंट था वो ऑलमोस्ट सेम ही लोकेशन पर था। राइट, तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एंड 15 मिनट्स ग्राफ। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप ज़रूर सीखते रहें एंड अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहें। गुड बाय।